आज आपको स्पेसिफिकली पिछले 12 घंटे का रिकैप देंगे और क्या क्या हुआ, और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। और बहुत गर्व की बात है कि जो टेररिस्ट थे ना, हमने उनको ही टेरराइज कर दिया। और मैं टेररिस्ट का यहाँ से मेरा मतलब लश्कर तैयबा या ये जैश ए मोहम्मद, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, जो पाकिस्तान आर्मी है उनकी बात कर रहा हूँ कि वी लिटरली टेरराइज्ड द टेररिस्ट येस्टरडे एंड हमने छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा उस पर भी काफ़ी लोग खफा हैं कि यार जब तुमने मार ही दिया था, घुस ही गए थे, तुमने फाड़ ही दिया था, वो बिल्कुल हेल्पलेस थे, नीज़ पे आ गए थे, तो तुमने फिर क्यों छोड़ा, इस पॉइंट पे तुमने एग्जिट क्यों किया? बिकॉज देखो, कुछ भी हम आज बोल लें, ये सांप फिर से आएंगे आपको डसने के लिए, एक बार ये फिर से तैयार हो जाएंगे। तो आपने इनके एयरबेसेस उड़ा दिए, आपने इनके एमिनिशन तबाह कर दिए, आपने बहुत कुछ, आपने इनके रेडार्स तबाह कर दिए, आपने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को, तो जो कि था भी नहीं, HQ-9 क्या है, खत्म कर दिया आपने। तो ये अब वो उससे सीख के वापस आएंगे और आप पे, क्योंकि इनकी जिंदगी का मकसद ही यही है कि इंडिया के साथ जंग करनी है, तो इन्होंने करना तो है ही। खैर, आपने आज नहीं खत्म करा, आप आगे खत्म कर दोगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बोला भी था कि बार बार मैं ये बता रहा हूँ, ये 2-3 साल का चलेगा मामला, जब तक कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से, ये जो रोग आर्मी है, ये जो डिक्टेटरशिप है, वो खत्म ना हो जाए और डेमोक्रेसी ना आ जाए। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में होए, 3 टुकड़ों में होए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो भी है। बाय द वे, पाकिस्तानीज भी अगर कोई देख रहे हैं, आपको थोड़े मेरे वर्ड्स हाश लग सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े जज्बात भी हैं इस टाइम पे, 100% है, लेकिन ध्यान से सुनना कि तुम्हारी पब्लिक को कितना पागल बनाया है उन लोगों ने, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है, जो इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑन रिकॉर्ड आकर उसका जो है उन्होंने आज उसको बर्स्ट किया। बिल्कुल जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि ये बिल्कुल झूठ है, उसकी आपको एविडेंस दिखाई है, एंड वो ऑब्वियसली झूठी है। फेस सेविंग का एफर्ट था पाकिस्तान की तरफ से, और वो बिल्कुल ही पैरों में पड़ गए थे, बिकॉज जो कल रात को हुआ मेरे लिए अनबिलीवेबल था। खैर, मैं शुरू यहां से करूंगा कि लास्ट टू लास्ट नाइट, चलो ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू होता है तो हुआ क्या था। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू होता है तो आई थिंक मॉडर्न एरा की नहीं, आज तक की सबसे बड़ी, बिकॉज ऐसे एयरक्राफ्ट्स पहले कभी लड़े नहीं इतने हाई नंबर्स में, कि हमारे तरफ से कोई 70-80 एयरक्राफ्ट और वहां से रिपोर्टेडली कोई 40-50 एयरक्राफ्ट आमने सामने आ जाए। और एयरक्राफ्ट जब मैं बोलता हूँ, जेट फाइटर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जेट फाइटर्स की बात कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ पर रफाल्स हैं, वहाँ पे उनके पास चाइनीज़ JF-17, JF-10 है, F-16 तो खैर पता नहीं उन्होंने यूज़ करा नहीं करा, उनको अमेरिका ने परमिशन नहीं दी, लेकिन वो आमने सामने आए। अब वो क्या था ऑपरेशन सिंदूर, जब हमने 9 टारगेट्स को हिट करा, उस रात को 1 घंटे तक वो फाइटर जेट आमने सामने रहे रिपोर्टेडली, और उसके बाद हमने उन 9 टारगेट्स को हिट करा। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज हम फिर से घुस गए, कल रात को हम फिर से घुस गए, एंड वी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। मतलब अगर कल नेवी अटैक कर देती तो वहां पर उनकी आर्मी वगैरह, चलो हम ये मान सकते कि हमें पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं लेना था, उनके लोग, उनके शहरी बड़े जज्बाती हो रहे थे कि नहीं जी पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये सब वो करेंगे, ऑब्वियसली उनका मुल्क है यार, अब इतना जुल्म होगा उन पे, फिर भी वो मुल्क तो मुल्क होता ना इंसान का अपना। लेकिन अगर कल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्सेस चाहते, और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, टू टेक ओवर रावलपिंडी, वो कर सकते थे, टू टेक ओवर इस्लामाबाद, वो भी कर सकते थे। वो इस इंतहा तक उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया था। और इस पे मैं आपको धीरे धीरे अब एविडेंस के साथ सब कुछ दिखाऊंगा। कोई बात भी अब हवा में नहीं होगी, जज्बात में नहीं होगी, एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड कल रात को एक एक चीज क्या क्या हुई थी। अच्छा, पहले तो इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये पपलू टपलू ने, ये 3 इनके आए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। अभी अपनी एयरफोर्स पे बड़ा करते हैं, तो एयरफोर्स के जो आए थे औरंगजेब, ड्रामेबाज थे वो, मेरे ख्याल कॉमेडियन भी होंगे, वो वहाँ पे मजाक करे जा रहे हैं, लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं, और वो कुछ एविडेंस दिखा रहे हैं कि जी हमने इनके 6 प्लेन गिरा दिए, और ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया, ये देखिए हमने 6 प्लेन गिरा दिए, और हमने कैसे गिराए, और ये तो को हिस्टोरिक मोमेंट हो गया, ये हो गया, वो उनका जेट हमने JF-17 और J-10C पहली बार चलाया, और ये हो गया, वो हो गया। चलो जी, लेकिन बड़ी बदतमीजी से, बड़े एरोगेंस से बोला कि इंडियंस आर स्लो लर्नर्स, ये तो बेचारे क्या हमारे सामने क्या हैं,
ये तो मतलब वो भी बोल रहा है बीच में कि यार ये ह्यूमर दिखाते हैं, बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, बहुत बढ़ के मारी। अच्छा, रात को 2 बजे क्या हुआ, पहली क्लिप देखते हैं और धीरे धीरे ना सारी क्लिप्स के साथ जो दिख रहा है आपको, इंडिया, रशिया, इजराइल, पाकिस्तान, चाइना, टर्की, क्या हुआ, थोड़ी देर आवाज पहले दीजिएगा। 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से 1 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। मैं आपको एक शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से 1 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। अब इसने, रुक जाइए, अब इन्होंने ये DGISPR है, पहले तो ये खुद ही टेररिस्ट का लड़का है ना, इसके पापा जो थे वो उसामा बिन लादेन के साथ बैठे हुए थे, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि आदमी है कौन और इसके पिताजी कौन है, इसकी रूट्स क्या है, ये कैसा इंसान है। खैर आपके लिए कोई नई बात नहीं है, सारे ही वहाँ पे ऐसे ही होंगे। ये आदमी रात को तकरीबन 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और तकरीबन आप लगा लीजिए 2 बजे आधा घंटा पाकिस्तान टाइम ये आता है और क्या बोलता है कि जी इंडिया ने अपने ही शहरों पर इंडिया ने आदमपुर से अपने ही शहर पर अमृतसर के ऊपर 5 मिसाइल फेंक दिए हैं। ये कह रहा है, ये एक आदमपुर पे हिट की है, रात को 2:30 बजे आकर ये क्या बकवास कर रहा है कि इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंक दिए अमृतसर के ऊपर। ये वैसे अगर कोई पाकिस्तानी भी है तो ये विश्वास करने वाली बात है। और मैंने क्या लिखा कि ये रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा था कि इंडिया फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इट्स ओन टेरिटरी इन अमृतसर। दे वांटेड टू क्रिएट हिंदू वर्सेस सिख, ये हिंदुओं को और सिखों को लड़ाना चाहते थे ये ड्रामा करके, ठीक है। नाउ वी कैन, और ये मैंने बाद में डाला था कि जब इनके एयर बेसिस पे होने लगे ना अटैक, मैंने बोला कि अब तुमने भी अपने एयर बेस पे खुद ही मिसाइल मार ली। खैर आगे चलते हैं, इसके बाद हुआ क्या, मेरे को पहले समझ नहीं आई कि ये रात को ऐसे आनंद फानंद में आया क्यों 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्या हो गया इसको। ये पता नहीं पागल के बच्चे रात को 2:30 बजे ही आते हैं। हाँ वही तो, वो पहले भी इनका वो जो है क्या है वो गंदे अजीबो गरीब गोरिल्ला टाइप का, उसका अजीबो गरीब शक्ल जो भी है, वो आया, वो भी 2:30 बजे इंडिया हम पे अटैक कर रहा है, वो उसके 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। खैर ये रात को 2:30 बजे आके बोल रहा है भाई साहब कि हमारे इंडिया ने अमृतसर पे अटैक कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने बोला कि ये हुआ क्या है। अब मेरे को लगा कि यार इन्होंने कहीं, अब अपना मुल्क है सोचना पड़ता है, डिसइंफॉर्मेशन तो ये वैसे ही इतना झूठ बोलते हैं, तो मुझे लगा कहीं वाकई पाकिस्तान ने अमृतसर के ऊपर मिसाइल तो नहीं फेंक दी। अब व्हाटएवर यार, लेकिन एक पॉइंट को तो लगता ना कि अगर वो मिसाइल थ्रू हो गई है, गोल्डन टेम्पल पे कुछ हो गया, कहीं हो गया, अनरेस्ट हो गया, तो मैं सोच रहा था। खैर वो तो टचवुड नहीं हो पाया, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ वो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था दोस्तों। मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और इसीलिए मैं आज ये शो लेके आया आपके लिए, बिकॉज एवरी इंडियन नीड्स टू सी व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 12-13-14 आवर्स, एंड इट इज, मैं बता रहा हूं, इट इज हिस्टोरिक। मॉडर्न वॉरफेयर में विद मॉडर्न वेपन्स, विद द काइंड ऑफ jet aircrafts that you have now, jet fighters, this is a spectacular operation जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को करा। तो 2:30 बजे भाई साहब ने करा ये। अच्छा, इससे पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जो इनका वो औरंगजेब जो है वो बता रहा था कि हमारे जो इन्होंने एयरप्लेन डाउन किए उनके अकॉर्डिंगली रफाल डाउन करा, ये करा। वैसे हमारी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12 तारीख को, अब 12 बजे, उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल जो हैं ऑपरेशंस के, आर्मी के ऑपरेशंस के, वो बताएंगे कि पूरे ऑपरेशन में क्या हुआ, ठीक है। राइट टाइम पे बताना पड़ता है ना, इनकी तरह नहीं उच्च टाइम अच्छी होती। तो उसने बोला कि वो जब करा, उसने एक ऑडियो सुनाया हमारे प्लेन से, अपेरेंटली हमारे प्लेन का, जिसमें हमारे जो हैं फाइटर पायलट वो दूसरे प्लेन को बोल रहे हैं कि गॉडजिला 1, गॉडजिला 2 रिस्पॉन्ड, उसके हिसाब से वो था। तो उसका नाम था गॉडजिला, मतलब उन्होंने शायद अपना नाम रखा होगा फाइटर पायलट ने, वो कोड नेम्स होता है ना, गॉडजिला कॉल नेम होगा, तो गॉडजिला रखा है। तो कहता है कि अब गॉडजिला जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया लाइक द एनिमल। अब क्या शुरू हुआ वहां पे, ये देखिए आप, दिखाइएगा जरा तेज के बाद की क्लिप जो है, आगे चलेंगे हम, इसके बाद क्या हुआ। पहले गॉडजिला इन शोरकोट पाकिस्तान, पहला बड़ा धमाका, यहां पर मिसाइल मारती है इंडिया। दिस इज नॉट लाइक अ स्मॉल ड्रोन, इट इज अ मिसाइल।
इनके जितने एयरबेस थे, जितने एयरबेस थे, इंडिया एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खत्म करने लगा, ठीक है। और पहला वैसे ये था, पहले रावलपिंडी था, नूर खान एयरबेस, बट वो थोड़ा ऑर्डर इधर उधर है, देखिए आप। ले लिए ओह शिट हो गया, आ गया जी। से आवाजें आ रही हैं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, अच्छा या अल्लाह मदद, अंदर चले। बनाई वीडियो हाँ, आई है से आवाजें ये आ है रही हैं। इस्लामाबाद। अच्छा उसको क्या है वहाँ पे, वो चिल्ला रही है या अल्लाह मदद, वो कह रहा है वीडियो बनाई। अच्छा या अल्लाह मदद, अंदर। इस्लामाबाद पहले था शोरकोट। अच्छा बाय द वे ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खुद पाकिस्तानी शहरियों ने डाले हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और आप जाके अब ना सोशल मीडिया पे इजी है बहुत वेरीफाई करना, क्योंकि जो कुछ बेचारे गवार टाइप के पाकिस्तानी हैं मेरे को बड़ा दुख भी होता है उनके लिए कि वो उल्टी सीधी चीजें डाल देते हैं, वो वीडियो गेम की फुटेज डाल देते हैं। ये भाई ये रियल टाइम बता रहा हूं, जो रात को एक एक करके सोशल मीडिया पे आए वीडियोस। तो पहले आपने देखा शोरकोट एयरबेस, फिर ये इस्लामाबाद इज द कैपिटल, इस्लामाबाद इज द कैपिटल। ये इंडियन एयरफोर्स टच वुड इतना प्रिसाइज अटैक करा, फाड़ के रख दिया। तो शोरकोट फिर इस्लामाबाद, आगे आई आदित्य। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर। लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद। ठीक है जी, शोरकोट, इस्लामाबाद, लाहौर। नेक्स्ट भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। रुकिएगा इसको। अच्छा अब इसके डिफरेंट एंगल्स हैं, बिकॉज अगर अटैक वहां हुआ नूर खान बेस पे, सबसे पहले यहाँ हुआ था, बाय द वे सबसे पहले यहाँ हुआ था। ये रावलपिंडी का एयरबेस है, बहुत बड़ा इनका एयरबेस है, और रावलपिंडी इनका एक तरीके से हेडक्वार्टर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद पास में ही है, हेडक्वार्टर है इनका, आर्मी का, इनकी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। वहां पे इनका एयरबेस ही फाड़ दिया कि हवाई जहाज चल ही नहीं सकता। वैसे बाय द वे अगर वो चाहते पूरा एरिया तहस नहस कर देते। और मैंने लिखा क्या, जो बोल रहा था ना कि गॉडजिला हैज बिकम एक्सटिंक्ट, जब मैंने इनका शेयर करा वीडियो, मैंने लिखा गॉडजिला इन रावलपिंडी, गॉडजिला इन लाहौर, गॉडजिला इन शोरकोट, गॉडजिला इन कराची, हर जगह मैंने फिर गॉडजिला ही लिखा। मजाक उड़ा रहा था ना गॉडजिला का, तो बेटा गॉडजिला आ गया। अच्छा ये हुआ नूर खान एयरबेस, ये 4 आ गए। आगे आइए और आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखाइएगा पेशावर। Peshawar. Once again, I want to emphasize that all these targets that are very professional, very brave Indian Air Force hit, they were all military air bases. कोई भी सिविलियन एरिया में क्योंकि ये तो डरपोक और ये तो बुजदिल तो सिविलियन एरिया में कर रहे थे ना, सारे एयर बेसेस वर हिट विच वर मिलिट्री एयर बेसेस। उनको हवा भी नहीं लगी, आपने पूरा अंदर घुस के फाड़ दिया। आगे आएगा गॉडजिला इन पेशावर पाकिस्तान। नेक्स्ट दिखाएगा आदित्य। तो मैंने बोला कि पाकिस्तानीज़ आर सेइंग दैट आवर ब्रेव इंडियन पायलट्स एंटर्ड पाकिस्तान विद आवर फाइटर जेट्स एंड बॉम्ब्ड देयर एयर बेसेस इन रावलपिंडी, पेशावर, शोरकोट एंड प्रोबेबली मोर। दैट्स अनबिलीवेबल प्रिसिजन एंड वैलर। जय हिंद। आगे आइएगा, ये मैंने उस टाइम पे ट्वीट करा जब उनके डीएच जो पहले आया था ना, पहले मैंने दिखाया आपको, वो आया था कि जी अमृतसर पे खुद ही इंडिया ने अटैक कर दिया, खुद ही कह रहा है। उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब ये सारे एयरबेसिस पे अटैक हो गया। आगे आइए, लैंग्वेज देखिएगा आप इसमें, बस बहुत ही घटिया। आगे अजय हत्या यूज करेगा ये। तो अब वो क्या कहता है, कि भैया हमारा जो है क्या बोलते हैं, ये हो गया था डॉग फाइट। ठीक है, आगे आइए, वो जो उसका वो था ना जो DG ISPR, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है फिर से
रात को 3 साढ़े 3 बजे। इन्होंने आधे घंटे में तो सब फाड़ दिया था। मतलब हार्डली 20 मिनट 15-20 मिनट लगे होंगे, सारे के सारे बेस उड़ा दिए इन्होंने। ठीक है, आगे उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है और मानता है कि जो पहले बोल रहा था ना कि अमृतसर अटैक कर लिया, फिर वो मानता है कि इंडिया ने हमारे ये को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स। कितना बड़ा पागल है। मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वैसे बाय द वे अफगानिस्तान ने भी वहां पे डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने। ये कभी हमें सोचता है कि आपको सिखों से और हिंदुओं से लड़वा दो अमृतसर का बोल के, कभी सोचता है अफगानिस्तान से लड़वा दो अफगानिस्तान में फेंक कर बोल के। ये आया, इसने एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे एयरबेसेस उड़ गए। और इसकी शक्ल देखिए, शक्ल पे खौफ था उस टाइम पे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें। चलाएगा इसको पूरा आगे तक, प्ले करिए। का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। उसके बाद ये कहता है कि नाउ जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। अब हमारा रिस्पॉन्स देखिएगा आप। पूरा 24 घंटे हो गए इनका रिस्पॉन्स, चुच्चा पुच्चा रिस्पॉन्स आया है। कोई उधमपुर में कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि पायलट पकड़ लिया, रफाल गिरा दिया, ये कर दिया। इनको कल वही हुआ जो सन 71 में हुआ था। अगेन इफ एनी पाकिस्तानी इज वॉचिंग, सॉरी माई लैंग्वेज, बट आपकी लिटरली पतलूने उतार दी गई कल भी। और अगर इंडिया चाहता, जैसे मैं बोल रहा हूं, वो ओवरटेक कर सकते थे बड़ी रिस्ट्रेंट के साथ, सिर्फ इनको दिखाने के लिए कि भाई हम फाड़ सकते हैं तुम्हें, ओवर एक्टिंग मत करो, ज्यादा हमसे पंगे मत लो। उन्होंने सिर्फ रनवे पे मारा, इधर उधर एम्यूनिशन पे मारा। वो चाहते तो पूरे पूरे बेस उड़ा देते कल। जहां एक मिसाइल मारी है 10-10 मार देते वो, और खत्म ही हो जाता पूरा एक ही टाइम पे। आगे आइएगा। इंडियन एयरफोर्स ने यार ये ऑपरेशन क्या करा है। अब इन्होंने ये इनका था फतेह 2 मिसाइल, जिसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। इन्होंने न्यू दिल्ली की तरफ उसको लॉन्च कर दिया और बड़ा उधर अल्लाहू अकबर ये वो करके कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे लॉन्च कर दिया कि न्यू दिल्ली की तरफ हम लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे कि पता नहीं उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हमने लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने के बाद उसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए ना। ये हमारे आकाश, जो हमारा इंडिजिनियस सरफेस टू एयर मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, उसने मार गिराया सिरसा में, और ये पूरा का पूरा मिल गया हमें। ये भी इनका हत्फ और ये फतेह वतेह जो भी उन्होंने ट्राई करा, कुछ कर ही नहीं पाए। फतेह की फतेह नहीं हो पाई। आगे आइए, बिल्कुल फतेह नहीं हो पाई। चाइनीज मेड है सारा। अब ये आए भाई साहब, pretty capable of handling high speed long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. ये कह रहे हैं जी, इसने ये तीनों broad जो guideline that the हैं, Pakistan Air Force Air Defense System is pretty capable. कह रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम, ये बोल रहा है कि पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम कैन हैंडल इवन हाइपरसोनिक वेपन्स। पहली बात तो मुझे पता नहीं भाई ये कैसे बना है। अपना पायलट फाइटर जेट का इतनी बड़े बड़े के बातें करता है, कॉमेडियन टाइप का वहां पे लग रहा था। एक ड्रोन तो तुमसे रोका नहीं जाता। मिसाइल्स हमने मार मार के तुम्हारे एयर बेसेस फाड़ दिए, और कह रहा है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है। हुआ पता है क्या है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं। इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी चाइना से प्लेन लेने में कि हमें फाइटर जेट मिल जाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। डिफेंस पे ध्यान ही नहीं दिया, ना रेडार इनके बचे। हमने कल जाके इनके रेडार उड़ा दिए, हमने कल जाके इनके एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। ये वैसे ही घुटनों पे आ गए, कुछ कर ही नहीं पाए। और इतना झूठ ये लोग बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, मतलब लोग हंस रहे थे लिटरली। आ गया जी, बॉलीवुड मूवी के एक्टर है नहीं, हंस रहे थे लिटरली। और उसके बाद अभी आप देखेंगे, ये आप देखिए इन्होंने क्या बोला। have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues.
It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian तो infrastructure. इन्होंने यहाँ पर आके बिल्कुल ही फाड़ दिया हमारे जो MEA के सेक्रेटरी है, उन्होंने बिल्कुल ही फाड़ दिया विवेक जी ने कि भाई ये आपने जो बकवास करी है कि वो ना हमारे वहाँ पे क्लिप दिखा रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लिप दिखा रहे थे कि ये पता नहीं कोई कांग्रेस वाले ने ये बोल दिया तो किसी लेट्स से यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया, तो इन्होंने बोला कि भाई ये एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको हक है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं होगा ये चीज, तुमने तो थोड़े दिन पहले तक ट्विटर बैन करा हुआ था, आज तुम जाके दिखा रहे हो कि भाई किसने क्या बोल दिया। तुम सुनते हो किसी की? इमरान खान को तो जेल में डाला हुआ तुमने, बेशरम लोग। और फिर हंसी आ रही थी लिटरली कि अफगानिस्तान में मिसाइल मार दी इंडिया ने, अफगानिस्तान का सब वो आ गया, इतना उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का कि कोई मिसाइल अपना नहीं आई। इतनी भत पिटवाई है इन लोगों ने लास्ट नाइट में, बता नहीं सकता आपको, इतनी भत पिटवाई है। सारे एयर बेसेस इनके फाड़ के रख दिए इंडिया ने, इतनी डोमिनेशन करी। फिर बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, अगर इंडियन नेवी कल शुरू हो जाती, इनके एक रिटायर्ड विंग मतलब वो एयरफोर्स के हेड थे शायद, उन्होंने बोला जब इनको दिखा ना कि रावलपिंडी एयरबेस पे बॉम्ब गिर गया है, मिसाइल गिर गई है और लाहौर में गिर गई है और इन्होंने नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया, शौरकोट एयरबेस, सारी एयरबेस तबाह करने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि ये हम इंडिया से नहीं लड़ सकते, रुकवाओ इसको। अमेरिका को बोलो, और वही वो एंड में कि अमेरिका को बोलो कि भाई रुकवाएं, बिकॉज ये बड़ी सीरियस चीज है। जज्बा बोलना ठीक है, जज्बाती जज्बे से जीती नहीं जाएगी जंग। उनकी 16 लाख फौज है, तुम्हारी 6 लाख फौज है, उनका एयरफोर्स देखो यहां तक घुस चुका है। और अपने अभी भी ना पाकिस्तानी लगे हुए, अरे देखा इंडिया तुझे दिखा दिया, सारा मिस इन्फॉर्मेशन। नाच रहे थे कि लोन ले लिया जी, लोन मिल गया, सारा मिस इन्फॉर्मेशन। 1 बिलियन का लोन मिल गया है, 1 बिलियन आ गया ये जी और सुपर चैट दिखाइएगा। ये है जी, अब ये देखिए आप, पैथोलॉजिकल लायर्स, ये यहाँ पर प्रॉपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जो इन्होंने बोला झूठ के, हमने ये एयरबेस उड़ा दिया, हमने वो एयरबेस उड़ा दिया, इन्होंने दिखाया बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको दिखाना पड़ेगा कि इतना झूठ बोल रहे हैं वो। सुनिए इसको। Also time stamp. This is today. And you also see the normalcy and these airport stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. There are also time stamps. Just notice there are also time stamps. This is today. And you also see the normalcy and these airport stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. The runways are intact. There are also time stamps. Just notice there are also time stamps. This is today. And you also see the normalcy. आ जाइए, आगे आ जाइए। तो रोकिए इसको। तो इन्होंने पूरा समझाया कि कैसे Suratgarh. पाकिस्तान जो बोल रहा है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जहां जहां बोल रहा है वो सारे के सारे रनवे इंटैक्ट है। और उनका रनवे दिखाऊं, उनके रनवे की जो मैंने रहते आपको एंड में भेजा था ना वीडियो, अगर वो रेडी हो गया तो वो दिखा देना। उनका रनवे, उसमें गड्ढा हो गया इतना बड़ा, होल खत्म लग रहा है वो, खत्म, कि उसको दिन लग जाएंगे कुछ आपको रिपेयर करने में। ये देखिए, ये उनका रनवे है, ये होता है अटैक। और ये रावलपिंडी है, रावलपिंडी उनका हेडक्वार्टर्स है, रावलपिंडी फोर्स का उनकी। क्रेटर देखा आपने कितना बड़ा मिसाइल मार, और ये इन्होंने बख्श दिया, अभी एक ही मिसाइल मारी है वो, नहीं तो वो खत्म ही कर देते कल। ठीक है जी, आगे आ जाइएगा जी। तो ये बेचारे अपना लगे हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान। अच्छा, ये इनके अब्बू हैं, ये इस भाई के जो है, इनका क्या नाम है DGI इस बार, अहमद शरीफ, पता नहीं कौन सा शरीफ है ये, उनके पापा देख लो, सुल्तान
कौन से महमूद है, बशीरुद्दीन जी जो है वो किसके साथ बैठे हैं वो देख ही रहे हैं आप, कितने बड़े देवता के साथ बैठे हैं। ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड लग रहा है वो, उसका बेटा है ये, जो रोज आता है वहां से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। ये इनकी असलियत है। आगे आइए। इन्होंने सुनने में आ रहा है कि फिर सीज फायर तोड़ा है। देखिए वो हाथ पैर मारेंगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वो हाथ पैर मारेंगे, बिकॉज कल जो हो गया है उसके बाद देखो वो अपनी पब्लिक को जितना मर्जी बेवकूफ बना ले, जितना मर्जी बेवकूफ बना ले अपनी पब्लिक को। मैंने आपको एक एक करके सारा वीडियो दिखाया है। उनको खुद को पता है कि कल उनके साथ क्या हुआ है और उनके मोराल के लिए कितना ज्यादा डिफीटिंग है ये सारी चीजें, कितना डिफीटिंग है जी। अब सीज फायर तोड़ चुके तो फिर तो मतलब अब ये हुआ है कि सीज फायर हो गया जी, यहाँ पे सीज फायर आ गया और सीज फायर हो गया तो ठीक है। वो ट्रंप ने भी बोल दिया कि मैंने सीज फायर करा दिया, वो बिल्कुल ही पैरों में पड़ गए थे बिकॉज ये बर्बाद हो चुके थे। इन्होंने बोला यार हमें कुछ तरीके से फेस सेविंग का मौका दो, कहीं हमें माफ करो। इन्होंने बात करी आपस में, डीजी उनके वहाँ डीजी ने फ़ोन करा उनको, जो ट्रंप ने पहले अच्छा ट्रंप ने इन्होंने अमेरिका ने सोचा था कि जी मेरा बेटा पाकिस्तान, मेरी नाजायज़ औलाद, ये कुछ कर लेगा पहले दिन के बाद। जब उन्होंने देखा कि इंडिया ने तो फतह ही कर लिया ऑलमोस्ट, फिर उन्होंने बोला रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो भाई, इतना भी मत करो, इतना भी मत करो, तो मूल की खत्म हो जाएगा, क्या हो रहा है। फिर ये रुके। अच्छा अब जो लोग बोल रहे हैं कि रुकना ही नहीं चाहिए, सुपर चैट दिखा देगा। अब जो लोग बोल रहे हैं कि रुकना ही नहीं चाहिए था, लोग कर रहे बात, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। पहली बात है कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें लंबी वॉर नहीं करनी चाहिए यार। हमें देख आज ये सीज फायर हुआ, अनाउंसमेंट आ गई कि अगले थर्सडे आईपीएल शुरू हो जाएगा फिर से। मैं अपनी जो हमारा वर्क है उसके अपने बिजनेस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो अब बाकी कितने बिजनेसेस अच्छे होंगे। उनकी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ गई, उनका तो जो $1 बिलियन का लोन लिया था वो भी खत्म हो गया मेरे ख्याल। वो भी इनको जो हमने नुकसान करा है उसमें करवाना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। प्लस देखो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये एक आपकी और पाकिस्तान की जंग है, ये यहाँ पे चाइना भी है, यहाँ अमेरिका भी है, यहाँ बहुत प्लेयर्स हैं, यहाँ बहुत इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये लॉन्ग गेम हो, तुमको सबको साथ में लेके चलना है। आज इसके बाद चाइना भी हिल गया होगा भाई, जो कल तक नाच रहे थे कि हमारे J-10C ने गिरा दिया, रफाल गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो। आज तो इन्होंने एयरपोर्ट ही फाड़ दिए। तू प्लेन गिरा के तुमने हासिल क्या कर लिया? अगर गिराया भी, वैसे तो नहीं मानता कोई गिरा दिया, लेकिन चलो गिरा भी दिया, अगर आपने क्या हासिल किया उससे? तुम्हारी तो पूरी टेरिटरी पे हमने कब्जा कर लिया। तुमने क्या कर लिया उस प्लेन के साथ? तुम तो 1 इंच झूठ, ऐसा S-400 हमने उड़ा दिया, वो भी झूठ। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हुई, सब कुछ दिखाया है, इसमें फिर उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने बताया कि उनकी खात्मा हो चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार वेडार सब फाड़ दिया। तो मैं बोल रहा हूं ये एक इतनी एपिक एक एयर बैटल थी जिसके बारे में आने वाले सालों में लिखा जाएगा। हिस्टोरिक रिवेंज था ये इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर। और जिस तरीके से अंदर घुसे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अंदर जाकर एक एक एयर बेस को तबाह कर दिया और एक मैसेज दिया कि आप अगर हमारे सामने फन उठाने की जरूरत भी करोगे ना, फन कुचल के रख देंगे, और अभी भी बख्श रहे हैं तुम्हें। तो ये सुधरने वाले नहीं है। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, ये सुधरने वाले नहीं है। तो तोड़ दिया उन्होंने सीज़फायर। ये अभी क्या करेंगे देखो, ये अभी स्टडी करेंगे हम कहाँ कहाँ रह गए, कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं हुआ, इंडियन मिसाइल्स अंदर आ गई, हमारे रेडार तोड़ दिए, हमारे एयरपोर्ट पे अटैक हो गया, क्यों हुआ? अब ये उसको स्टडी करके तैयारी करेंगे कि नहीं भाई इसको पक्का करो, और फिर ये जरूरत करेंगे। बिकॉज आज तक जितने भी अटैक हुए हैं सारे पाकिस्तान नहीं करें, बट अब हमने क्लियरली बोल रहे हैं कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन इंडिया इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अभी देखो, हमें जब मैं बोल रहा हूं ना सबको साथ में लेके चलना है, तो ट्रंप भी बोल रहा है कि यार अभी अमेरिकन इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है चाइना से इंडिया। चाइना तो चाहता ही है कि आप लंबी वॉर में पड़ जाओ। यहाँ पे जज्बाती होकर लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं जी 1971 की तरह तोड़ दो और ये कर दो वो कर दो। वो लंबी चीजें हैं, वो ओवरनाइट नहीं हो सकती। आपने इनको पनिश करना था, पनिश कर लिया, और बड़े तगड़ी तरीके से पनिश करा है। उनको साइकोलॉजिकल डिफीट हुई है आज। जो ये चौड़े हो रहे थे ना, हवा में चल रहे थे 2019 के बाद, 2019 में क्या हुआ था? हमारा मिग था, वो पुराना एयरक्राफ्ट था, इनके पास F-16 था, उसके चांसेस कम थे, वो भी हम लेके, वो फिर भी हिम्मत है कि लेके निकल गए, वो अंदर से घुस गए। हर चीज इक्विपमेंट पे होती है। आज इनको इनकी औकात दिखा दी, आज इनको रज के इनकी औकात दिखा दी, और पूरे दुनिया ने देखा आज इंडिया की माइट। इवन चाइना हिल गया आज कि किया क्या। इवन यूएस सोच रहा होगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी अगर आप देखो एक्सपर्ट्स को, और जिनको मैं बड़ी इज्जत भी देता हूं, ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट झूठे नहीं,
तो बड़े बड़े अमेरिकन एक्सपर्ट्स, इवन इंडियन एक्सपर्ट्स जो न्यूट्रल है, बोलते थे कि इंडिया पाकिस्तान में स्टेलमेट हो सकता है। इंडिया हमेशा सोचता है कि इट कैन पनिश पाकिस्तान, लेकिन वो हो नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान की भी एयरफोर्स अच्छी है, सुपीरियर है, उनके पास भी जो है नए तरीके के वेपन्स हैं, मॉडर्न वॉरफेयर है, और वो बैटल टेस्टेड आर्मी और वो है। तो आप करते हो, आपकी आर्मी बड़ी है, आप वार करोगे, वो वार करेंगे और स्टेलमेट हो जाएगा, बाहर इंटरनेशनल पावर्स आके रुकवा देंगी। लेकिन विद इन 12 आवर्स आज जो आपने अचीव करके दिखाया है, भाड़ में गया प्लेन गिरना यार, 10 प्लेन खरीद लेंगे हम कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन जो आपने कर दिया उस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, कि आपने एक के बाद एक, आपने कोई बॉर्डर पे नहीं किया यार। ये जो बोल रहे हैं हमने उधमपुर में कर दिया, उधमपुर बॉर्डर के पास है, पठानकोट बॉर्डर के पास है, जम्मू श्रीनगर में ड्रोन भेजना बॉर्डर के पास है। हमने लाहौर में, इनकी रावलपिंडी में, रावलपिंडी इनकी राजधानी, हमने जहां इस्लामाबाद, हमने जहां चाहा वहां मारा, और जिस जगह को चाहा उस जगह को हिट करा, प्रिसीजन से हिट करा। पूरे वर्ल्ड के लिए आज इंडियन फाइटर पायलट्स ने बताया कि वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस इन द इंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए। पाकिस्तान की चीखें निकल गई, चीखें लिटरली। डोनाल्ड ट्रंप ना आता ना, रात तक बोलने लायक ना बचते, फेस सेविंग के लिए नहीं बचा उनके पास कुछ।